अंतःकरण से भगवान में मन लगाए रखने से काल का आगमन ऐसे हुआ जैसे सुदामा पर्वत पर विद्युत सहसा प्रकट हो जाती है। मेरे पूर्व कर्म नष्ट हो गए, यह पंचभूतात्मक देह गिर पड़ा तथा भगवान ने मुझे अपने पार्षद का स्वरूप प्रदान किया। कल्पांत में भगवान शयन की इच्छा करने लगे, तब मैं भी उनमें लीन हो गया। फिर सहस्त्र युग व्यतीत होने पर उन्होंने सर्ग रचना की इच्छा की, तब मरीचि आदि ऋषि उत्पन्न हुए। उस समय भगवान के प्राणवायु से मैं प्रकट हुआ। मैं सर्वत्र जा सकता हूँ और अखंड ब्रह्मचर्य धारण किए सप्त स्वरों का राग वीणा पर निकालता हुआ हरि कथा गाता हुआ घूमता हूँ। यस्माद् भियोग पथई काम लोभ हतो मुहुः। काम और लोभ में फंसे हुए प्राणी का चित्त योग यम नियम आदि से उतना शांत नहीं हो पाता जितना कि भगवान श्री कृष्ण की सेवा से ही हो जाता है। सूत जी बोले कि व्यास जी से ऐसा कहकर और उनकी अनुमति लेकर नारद जी वीणा बजाते हरि गुण गाते निष्काम भाव से चल दिए। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। अहो देवर्षि धन्यो वयम यत् कीर्तिम सांगर्धनो न। उन नारद जी को धन्य है जो इस प्रकार से भगवान का यश गाते हुए व्याकुल जगत का उद्धार करते हैं। शौनक जी बोले, हे सूत जी, नारद जी के चले जाने पर व्यास जी ने क्या किया यह बताइए। सूत जी बोले, ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिमी तट पर सम्याप्रास नामक आश्रम है। उसमें बैठे हुए व्यास जी ने आचमन करके ध्यान किया। व्यास जी का आश्रम आप लोगों ने भी देखा होगा, ये बद्रिकाश्रम के पास है व्यास जी का आश्रम। जो लोग गए होंगे बद्रीनाथ भगवान का दर्शन करने, उन्होंने दर्शन किया होगा। तो उसमें बैठे हुए व्यास जी ने आचमन करके ध्यान किया। तब स्वच्छंद मन को भक्ति योग में स्थिर कर पूर्ण ब्रह्म और उनकी माया के दर्शन किए। लोगों द्वारा भक्ति योग छोड़ देने से चिंतित हुए व्यास जी ने भागवत की रचना की और उसका शोधन कर अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया। यह सुनकर शौनक जी बोले, हे सूत जी, परम त्यागी एवं आत्मा में रमण करने वाले सुखदेव जी ने इस बड़ी संहिता का अभ्यास क्यों किया। सूत जी बोले, हे शौनक, आत्मा में रमण करने वाले को फल की इच्छा नहीं होती, इसलिए वे निष्काम भक्ति करते हैं बिना किसी कामना के। इसलिए सुखदेव जी ने प्रभु के चरित्र में मन लगाने वाली इस कथा को पढ़ा। अब मैं राजर्षि परीक्षित का जन्म, उनके कर्म और मृत्यु, पांडवों का स्वर्ग गमन तथा श्री कृष्ण विषयक कथाओं को कहता हूँ। यथा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरस्वथो वीर गतिम गतेषु। जब महाभारत युद्ध में कौरव पांडव दोनों पक्षों के योद्धागण वीर गति को प्राप्त हो गए और भीमसेन की गदा से दुर्योधन की जांघ टूट गई, तब अश्वत्थामा ने दुर्योधन की प्रसन्नता के निमित्त द्रौपदी के सोते हुए बालकों के शीश छिन्न कर दिए। यह देखकर द्रौपदी रोने लगी। तब अर्जुन ने उसे समझाया कि हे द्रौपदी, धीरज रखो, मैं अपने बाणों से उस
अधम ब्राह्मण का शीश काट कर लाऊंगा, उस पर खड़ी होकर तुम अपने मृतक पुत्रों के नाम का स्नान करना। यह कहकर अर्जुन अपने मित्र श्री कृष्ण को सारथी बनाकर द्रोण पुत्र अश्वत्थामा की ओर दौड़ पड़े। अपने प्राण बचाने की इच्छा से अश्वत्थामा जितना भाग सकता था भागा, और जब विवश हो गया तब अपनी रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र चलाने का विचार करने लगा। उसने आचमन कर ब्रह्मास्त्र छोड़ तो दिया, किंतु छोड़कर लौटाना नहीं जानता था। ब्रह्मास्त्र का प्रचंड तेज और प्राणों को संकट में देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्त नाम भयंकर, त्वमेको दह्यमाना नाम अपूर्वो असि संसृते। हे कृष्ण, हे महाभाग, आप भक्तों को अभय देने वाले और संसार ताप से दग्ध हुए प्राणियों को सुख प्रदान करने वाले हो। आपका यह अवतार भूमि का भार उतारने और अनन्य भक्तों को ध्यान के निमित्त हुआ है। हे देवाधिदेव, सब ओर से घोर प्रचंड तेज आता दिखाई दे रहा है। यह क्या है और कहां से आ रहा है, मुझे विदित नहीं है। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे सखे, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। वह उसे चलाना तो जानता है पर लौटाना नहीं जानता, किंतु तुम उसे चलाना और लौटाना दोनों ही कार्य जानते हो, इसलिए तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाकर उसका तेज नष्ट कर दो। यह सुनकर अर्जुन ने आचमन किया और भगवान की परिक्रमा करके ब्रह्मास्त्र चलाया। अब दोनों ब्रह्मास्त्र परस्पर टकराने लगे। उनके बढ़ते हुए तेज से प्रलयाग्नि के समान ज्वाला से पृथ्वी और आकाश ढक गए। उन दोनों ब्रह्मास्त्र का महान तेज त्रैलोक्य को जलाने लगा, तीनों लोकों को जलाने लगा। यह देखकर कृष्ण की आज्ञा से अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्र को अपने पास बुला लिया। अस्त्रों के शांत होने पर अर्जुन ने कृपी पुत्र अश्वत्थामा को बलिदानी पशु के समान बांध लिया। तदुपरांत भगवान बोले, हे अर्जुन, इसने सोते हुए बालकों की हत्या की है, इसलिए इसका वध करना ही उचित है। जो निर्दयी दुष्ट पराये प्राणों से अपने प्राणों को पुष्ट करता है वह मारने योग्य है। ऐसे मनुष्य को दंड न देना भी नरक भागी बनाता है। भगवान श्री कृष्ण के इतना कहने पर भी अर्जुन ने उसे अपने गुरु का पुत्र समझकर नहीं मारा और अपने निवास स्थान पर जाकर पुत्रों के शोक में दुखित द्रौपदी को उसे सौंप दिया। किंतु द्रौपदी ने नीचा मुख किए हुए उस अपराधी गुरु पुत्र को अपने समक्ष बंधन में जकड़ा खड़ा देखकर भी प्रणाम किया और कहने लगी कि यह मेरा गुरु है, इसे छोड़ दो। हे धर्मज्ञ, आपने जिन गुरु द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र यंत्र मंत्र तंत्र धनुर्विद्या और ब्रह्मास्त्र चलाना बुलाना आदि सीखा है, उनके पुत्र का वध करना उचित नहीं है। श्रीमद्भागवत महापुराण की